तो हेलो माय क्लास 11th और 12th के प्यारे बच्चे, आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5वां और आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमने पिछले 4 वीडियो जो लगभग 10-10 मिनट के सारे हैं सबको डाल दिए हैं और ये 5वां और आखिरी आज का ये पार्ट होगा। अगर आप इन सारे पार्टों को करके तैयार करके आप चले जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो निश्चित ही रूप से इन्हीं में से कोई आपको क्वेश्चन, इन्हीं मतलब 5 पार्टों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो बच्चों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। पहला है रैंसम। रैंसम क्या होता है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती की रकम। कहता है कि सम ऑफ मनी पेड फॉर मेकिंग अ कैप्टिव फ्री, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई जो गुंडे बदमाश टाइप लोग होते हैं उनको उठा लेते हैं और उनको छोड़ने के लिए जो पैसा रुपया मांगते हैं कि इतना पैसा देंगे तभी आपके बेटे को, भाई को छोड़ेंगे, तो वो पैसा जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रैंसम। आगे सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या हो गया? आत्महत्या। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही मार ले, ऑन सेल्फ मार ले, अपने आप को मार ले, उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। आगे स्पोक्समैन, प्रवक्ता। वन हु स्पीकर ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी कि जो बोलने वाला कार्य करता है किसी दूसरी व्यक्ति के आधार पे वो बोलता है तो वो क्या होता है? स्पोक्समैन होता है, अर्थात प्रवक्ता होता है। कहता है स्टेल। स्टेल का मतलब बासी। कहता है कि विच इज नॉट फ्रेश, ऐसा कोई चीज़ जो फ्रेश नहीं है अर्थात ताज़ा नहीं है। जब कोई चीज़ ताज़ा नहीं है तो कैसा है? बासी है। आगे स्टूडियो। स्टूडियो का मतलब होता है कलाकुंज। द प्लेस वेयर आर्टिस्ट वर्क, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कलाकार जो होते हैं, गीत संगीत वाले, वो कार्य करते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो स्टूडियो बोलते हैं, कला कुंज बोलते हैं। आगे है सक्सेजर। सक्सेजर का मतलब क्या होता है? परावर्ती। अ पर्सन दैट सक्सीड ऑन अदर्स, तो क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा। आगे टीटू टालर, मादक पेय न लेने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दारू शराब का सेवन न करता। वन हु अब्सटेन कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लीकर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल से, दारू शराब से बिल्कुल ही क्या कर ले? दूरी बना ले, उसे क्या कहते हैं? टीटू टालर। आ गया थिस्ट। थिस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा करे, उसे क्या कहते हैं? थिस्ट। लेकिन अगर ऐसा हो कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा न करे, तो आगे थिस्ट के आगे बस केवल अ लगाएंगे तो अथिस्ट हो जाएगा, उसका हिंदी मतलब हो जाएगा नास्तिक। आ गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाएगा पारदर्शक। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार हम देख लें उसे ही कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार न देख पाएँ तो उसे क्या बताया गया था पिछली वीडियो में? ओपेक। आगे ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? क्षणिक। विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसी कोई चीज़ जब कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसे ही कहते हैं क्षणिक। आगे ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। द पर्सन हु बेट्रेस हिज कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री के साथ धोखाधड़ी करता हो, उसे ट्रेटर कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। आगे टायरनी। टायरनी का मतलब क्या हो जाता है? टायरेनी का मतलब हो जाएगा निरंकुश शासन। गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, यानी कि डिक्टेटर के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, तानाशाह के द्वारा सरकार चलाई जाती है, तो उस सरकार को क्या बोलते हैं? टायरेनरी बोलते हैं। आगे अनएनिमस। एनिमस का मतलब क्या होता है? अनएनिमस का मतलब हो जाएगा एक मत। वन ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे एक परिवार हो और एक परिवार में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सबका मत जो हो या सबका जो विचार हो बिल्कुल एक ही जैसा। अगर एक आदमी कह दे कि हाँ, तो पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं हाँ, तो इन लोगों को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के लोगों को, इनके लोगों को कहा जाएगा अनएनिमस, अर्थात एक मत के लोग। आगे अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब अविश्वसनीय। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर भरोसा करने में कठिनाई हो, वही क्या है? अविश्वसनीय है। आगे यूस्यूरर। यूस्यूरर का मतलब क्या हो जाएगा? सूदखोर। अ पर्सन हु लैंड मनी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो पैसा रुपया ब्याज पर देता हो, लेकिन ब्याज जो रहना देता है वो ब्याज बहुत हाई फाई पर देता है, अर्थात बहुत ज़्यादा ब्याज पे। आगे अंपायर। अंपायर का मतलब निर्णायक। अ पर्सन हु चोजन टू एक्ट एज अ जज इन अ डिस्प्यूट टू सी द रूल्स आर ओबेड इन गेम्स, यानी कि आप जानते ही होंगे एम्पायर का मतलब क्या होता है? कि एम्पायर का मतलब ये होता है कि जो क्रिकेट, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में ही, तो क्रिकेट का एम्पायर का कार्य क्या होता है? कि क्रिकेट का एम्पायर का कार्य यही होता है कि जितने भी सारे फैसले हों, सारे फैसले क्या हो? निष्पक्ष दिए जाएँ, और सारे जो क्रिकेट के द्वारा जितने भी नियम कानून हैं, उन सारे नियम कानून का दायरा में रह करके अपने सारे
फैसले को क्या किया जाए, दिया जाए। तो उसे क्या कहते हैं, एम्पायर। एम्पायर का मतलब निर्णय देने वाला, निर्णायक। आगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो जाएगा विश्वव्यापी, बिलोंगिंग टू ऑल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जगह बिलोंग करती हों, सबसे बिलोंग करती हैं, उसे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। आगे वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब हो जाएगा शाकाहारी, वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन डिपेंड हो, निर्भर हो किस पर, तो वेजिटेबल और फूड पे, यानी कि नॉर्मल खाने पर, मांस वांस खाता ना हो। आगे वॉलंटियरी। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, स्वेच्छापूर्वक, एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, यानी कोई भी काम करना अपनी खुद की स्वतंत्रता से, किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करना, वो क्या कहलाता है, वॉलंटियरिंग। आगे वेटनर। वेटनर का मतलब क्या होता है, अनुभवी, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति के पास अगर बहुत सारा लंबा अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेटनर कहा जाएगा। आगे विडो। विडो का मतलब होता है विधवा, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसा पति, एक ऐसा वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कि एक ऐसी पत्नी जिसका पति जो है इस दुनिया में ना हो, अर्थात उसका डेथ हो चुका है, तो वो औरत क्या कहलाएगी, विडो कहलाएगी, विधवा कहलाएगी। और आगे विडोर। विडोर का मतलब क्या होता है, विधुर हो जाता है। विधुर का मतलब यानी कि जिसकी पत्नी मर चुकी हो। तो कहता है कि अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि एक ऐसा पति जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसे क्या कहते हैं, तो विडोवर कहते हैं। आखिरी देख लीजिए, आखिरी है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का मतलब क्या बन जाएगा, जू। जू का मतलब हो जाएगा चिड़ियाघर, तो उसका क्या बनेगा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियों, पक्षियों अर्थात जानवरों, इन सारी चीज़ों को रखा जाता है, अर्थात जानवर को, चिड़िया पक्षियों को रखा जाता है, और जिस स्थान पे, तो स्थान क्या कहलाता है, जू कहलाता है, अर्थात चिड़िया घर कहलाता है। तो इस प्रकार से क्लास 12th और 11th में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, मैंने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिए। तो आप क्या क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बार आप जरूर पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाएंगे, ताकि ये क्या कर पाएँ, आप अपने बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर अंकित कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।